कहते हैं जो बार बार गिरता है और सबक नहीं लेता वो गिरने के लिए ही बना है। और पाकिस्तान शायद इसी कहावत का जीता जागता उदाहरण है। भारत से बार बार हारने के बाद भी अब पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को चेतावनी दी है कि हम हमला करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई कुछ ऐसा कर सकता है या फिर एक बार फिर से भारत से मार खाने की तैयारी कर रहा। चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल पाकिस्तान की नेवी ने हाल ही में भारत को एक नेवल वार्निंग जारी की है। कहा गया है कि भारत कोई मिसहैपनिंग या फिर गलती ना करे क्योंकि पाकिस्तान तैयार है। अब ये वार्निंग क्यों आई? क्योंकि भारत में चल रही है त्रिशूल एक्सरसाइज, एक ऐसी एक्सरसाइज जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं। 28 अक्टूबर से शुरू हुई त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज 10 दिसंबर तक चलेगी। ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं, ये एक ट्राई सर्विस ड्रिल है जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ ऑपरेट कर रही हैं। और लोकेशन भारत के वेस्टर्न कोस्ट यानी कि अरब सागर के पास, जहां से पाकिस्तान की दूरी महज 200 किलोमीटर है। अब सोचिए, भारत अपनी फुल ताकत के साथ फायरिंग रेंज में है और पाकिस्तान का डरना तो बनता ही है। जैसे ही 28 अक्टूबर को ये एक्सरसाइज शुरू हुई, पाकिस्तान ने तुरंत अपना एयर स्पेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कारण बताया गया हमेशा कि भारत कोई वेपन टेस्टिंग कर सकता है। मतलब पाकिस्तान अब खुद को बचाने के लिए पहले से ही सेफ मोड में चला गया। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात तो ये है कि पाकिस्तान को अब भारत की ताकत समझ आने लगी है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के असली केंद्र पर, सर क्रीक पर। ये 130 किलोमीटर का दलदली इलाका है, रण ऑफ कच्छ के पास गुजरात में। यहां से पाकिस्तान की बॉर्डर बेहद पास है और हाल ही में पाकिस्तान ने यहां अपनी आर्मी तैनात कर दी। क्यों? क्योंकि सर क्रीक में तेल, गैस और मिनरल्स के ढेरों रिसोर्स है और पाकिस्तान की जीप लपलपा रही है। लेकिन भारत में पीछे नहीं है। भारत ने अपनी फोर्सेस वहां डिप्लॉय कर दी और साफ संदेश दे दिया, अगर छेड़ोगे तो इस बार भी सर क्रीक की रेत में भी हमारी जीत होगी और तुम्हारी हार होगी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अंदर से हिल चुका है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सेना के भीतर गुटबाजी, सब कुछ चरम पर है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर खुद दबाव में है। वो अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेल रहा है। हर बार की तरह जब पाकिस्तान अंदर से टूटने लगता है तो भारत के खिलाफ चेतावनी जारी कर देता है। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार किया, पाकिस्तान को तब भी लगा कि भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन भारत ने उसके 9 ठिकाने उड़ा दिए। तब से पाकिस्तान की सोच बदल गई। अब वो जानता है कि अगर उसने गलती की तो भारत सीधे हमला करेगा और वहीं उसे खत्म कर देगा। भारत की डिफेंस डॉक्ट्रिन अब साफ है, अगर तुम मारोगे तो इसे वॉर माना जाएगा। पहले भारत रिएक्ट नहीं करता था, अब भारत प्रोएक्टिव स्ट्राइक करता है। बालाकोट इसका जीता जागता उदाहरण है। और अब त्रिशूल एक्सरसाइज के जरिए भारत दिखा रहा कि हम किसी भी स्थिति में तीनों सेनाओं को तैयार रख सकते हैं। अब अगर सच में युद्ध होता है तो पाकिस्तान के पास लड़ने को बचा ही क्या। उसकी नेवी कराची तक सीमित है, जहां 1971 में भारत ने उसे जलाकर राख कर दिया था। आज भी उसकी नेवी की हालत खराब है। पुराने जहाज, कमजोर रडार सिस्टम और चाइना से मिले कुछ फेल्ड मिसाइल सिस्टम। याद है ना HQ-9 मिसाइल? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसे भी धूल चटा रखी थी। अब पाकिस्तान समझ गया है कि चाइना के हथियार शोपीस हैं, वॉर के लायक नहीं है। अब पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरब के चक्कर काट रहा, सोच रहा है कि उसे कोई बचा लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सऊदी ने मना कर दिया, तालिबान भी पलट गया और चीन खुद अपनी मुश्किलों में उलझा हुआ है। अब पाकिस्तान अकेला है, डरा हुआ, टूटा हुआ और फिर भी धमकी दे रहा, हम हमला करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या जो खुद खड़ा नहीं हो पा रहा वो किसी पर हमला कर पाएगा? दरअसल इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक सर क्रीक अब अगला कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट माना जा सकता है। लेकिन फर्क यह है कि अब भारत पहले से ज्यादा तैयार है। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर पाकिस्तान ने गलती से कुछ किया तो इस बार इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा, बल्कि भारत भूगोल ही बदल देगा। भारत ने साफ कर दिया है, त्रिशूल एक्सरसाइज एक रूटीन ड्रिल है, लेकिन अगर कोई हमारे काम में दखल देगा तो उसे नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। मतलब भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो जवाब इतना करारा होगा कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक
सन्नाटा पसर जाएगा। अब भारत की जनता भी यही कह रही है कि अब और बर्दाश्त नहीं, हर हमले का जवाब अब सीधे मैदान में दिया जाएगा, क्योंकि अब भारत वही पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो छेड़े जाने पर चुप नहीं बैठता बल्कि घुस कर मारता है। और वो कहते हैं ना कि अगर तुम आग से खेलोगे तो राख बन जाओगे। पाकिस्तान ने फिर से वही गलती दोहराई है। भारत ने बार बार समझाया, शांति की बात की, लेकिन पाकिस्तान की डॉग विजलिंग और धमकियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब अगर इस बार पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया तो याद रखो, भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि भारत नक्शा बदल के रखेगा। जय हिंद।